हाज़रीन, अब आइए मोहब्बत के साथ खतीबुल हिंद अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब मुनज़्ज़िलहुल-आली व नूरानी का इस्तकबाल करें मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिबे सज्जादा, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। हाँ, दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की पक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अना मदीनतुल इल्म, सिद्दीक़ुन वसासुहा, उमरुन जिदारुहा, उस्मानुन सक़फ़ुहा, व अलीयुन बाबुहा, औ कमा क़ाल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम। बावाज़े बुलंद दरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत कुछ मेरे बारे में आपने मेरे आने से पहले समाअत किया। हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फ़ायकुल जमाली ने, नसीम सहर साहब ने, लफ्ज़ों के सौदागर फ़िक्र के बादशाह जनाब कफ़ील अंबर ने मुझको जलाल का वो अजीम पहाड़ बना दिया है कि मैं खुद उसके रोब व दबदबे में आ गया। जबकि हकीकत यह है जो मेरा दिल जानता है कि हुसैनी शरीफ की तारीख को न मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ न इसको दावत समझता हूँ। ये मेरे घर का मामला है, इसलिए मैं घरेलू आदमी की हैसियत से यहाँ आता हूँ, यहाँ रहता हूँ और खामोशी के साथ अपने बुजुर्गों की कद्र करने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कामिल कि वो शख्सियत है जिनके बड़े एहसानात हैं सिलसिले तेहिया पर। और मैं पढ़े लिखे बाप का बेटा हूँ, इसलिए नमक हरामी मेरी रगों में शामिल नहीं। क्या बात है, क्या बात है अल्लामा, वाह 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 वाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी चंद बातें सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। कफील साहब, क्योंकि आपकी फिक्र बहुत बुलंद है और अभी तक इन अशार को मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए कि अलग सोच अलग फिक्र का ये शेर है। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले सुभान अल्लाह, इस वक्त भी कहना जायज़ है जिसे 10 बजे कहना जायज़ था, बल्कि इस वक्त और ज़्यादा सवाब हासिल होगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। वतन न था हिंदुस्तान से पहले। नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। नई फिक्र है, वाह 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 वाह। नई फिक्र है तो नया जुमला भी। हाँ, हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी, असली
इसलिए कि हिंदुस्तान को जो फख्र और सआदत हासिल है वो किसी मुल्क, आज बशीर सरदार साहब बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ज़ाते मुस्तफ़ा मक्का में बाद में आई, मगर नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में सबसे पहले हिंदुस्तान। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीच में से शियों ने हदीस के अल्फाज गायब कर दिए, जिसको कम पढ़े लिखे लोगों ने हदीस समझ ली, जबकि असल हदीस वो है जो मैंने पढ़ी। मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे। अक्ल के अंधे कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने खिलाफत तकसीम नहीं की। अगर अक्ल होती तो इसी हदीस से नबी ने खिलाफत कैसे तकसीम की ये भी समझ में आ जाता। इसलिए कि मकान बनाते वक्त सबसे पहला नंबर आता है बुनियाद का, दूसरा नंबर आता है दीवार का, तीसरा नंबर आता है छत का, चौथा नंबर आता है दरवाजे का। मेरे नबी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, सिद्दीकुन औसासुहा, उमरुन जिदारुहा, उस्मानुन सक़फ़ुहा, वअलियुन बाबुहा। ऐ लोगों देख लो, अबू बकर बुनियाद है, उमर दीवार है, उस्मान छत है, अली दरवाजे हैं। दूसरे लफ्जों में कहो, अबू बकर पहला खलीफा होगा, उमर दूसरा खलीफा होगा, उस्मान तीसरा खलीफा होगा और अली चौथा खलीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सहाबा, अज़मते खुलफाए राशिदीन, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब मैं एक वाकया सुनाऊंगा, मैं एक वाकया सुनाऊंगा, सुनिएगा। और सीधे सादा आदमी, आज भी 5 कट्ठा आलू खुदवा के आया ना, ये तो नहीं हो पाता। बहुत सिंपल आदमी और अपने सिलसिले और अपने बुजुर्गों का तो मैं बहुत ज्यादा कदरदान हूं। आप लोग जिस नजरिए से भी देखते हो खानकाहों को, पीरों को, वो आपका नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग। हजरत इमाम गजाली से बहुत बड़ी जमात के लोगों ने पूछा, इंसान क्या है? इंसान क्या है? हजरत इमाम गजाली ने फरमाया कि इंसान एक तकिया, इंसान एक तकिया। लोगों ने कहा हजरत आप जैसी शख्सियत से ये जुमला अच्छा नहीं लगता, लेकिन भला इंसान को अशरफुल मखलूकात कहता है, इससे बेहतर मखलूक कोई नहीं, उसको आप तकिया से तशबीह दे रहे हैं। बोला हाँ हाँ इंसान तकिया। बोला कैसे? बोला तकिया जिसको सर के नीचे रख के सोते हो, अगर उसका खोल गंदा हो जाए तो क्या करोगे? उसे निकाल के धो देंगे। बोला अगर तकिया गंदा हो जाए तो, यानी रुई अगर गंदी हो जाए तो उसको भी धो दोगे? बोला नहीं होगी, उसकी धुलाई नहीं होगी, उसकी धुनाई होगी, उसकी धुनाई होगी। इमाम गजाली फरमाते हैं कसम खुदा की इंसान तकिया की। बोला कैसे? बोला जब जिस्म गंदा हो, खोल गंदा हो, चमड़ा गंदा हो तो नहा ले, गुस्ल कर ले। मगर जिस तरह तकिया की हकीकत उसकी रुई है, उसी तरह इंसान की हकीकत उसका दिल, उसकी रूह है। जब ये गंदा हो जाए तो इसको कैसे धुलोगे? ये तो बहुत भीतर है। लोगों ने कहा मैं नहीं जानता। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस तरह रूह को धुला नहीं जा सकता, धुना जाएगा, उसी तरह दिल को धुला नहीं जाएगा, दिल को धुना। दिल को कैसे धुनेंगे? रोई धुनने वाली तो बिरादरी है। जब अपनी मशीन लेकर आए AK-47 मारना शुरू करे तो रुई एकदम साफ हो जाए, मगर ये दिल इसकी धुनाई कहाँ होगी? का एक बात और बता। बोला बोलिए। बोला रुई धुनने वाला जब रुई धुनता है तो क्या कचड़ा भी अलग करता है, रुई भी अलग करता है, उसकी गंदगी भी अलग करता है, रुई भी अलग करता है? क्या नहीं सरकार,
इतनी जबरदस्त मार पड़ती है कि कचड़ा खुद ब खुद भागता रहता है और रुई क्लीन होती रहती है, रुई साफ होती रहती है, कचड़ा भागता रहता है, रुई साफ होती रहती है। एकदम इंसान भी उसी तरह है। ये बताइए ना कि दिल धुलने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? तो इमाम गजाली ने कहा वो मशीन गौस की बारगाह में मिलेगी, वो ख्वाजा की बारगाह में मिलेगी, वलियों की बारगाह में मिलेगी। चले जाओ लफ्ज़ तसव्वुर में एक जुमला कहो, सरकार सुरकानी की बारगाह में मिले, वो मशीन सरकार हुसैनी की बारगाह में मिले। कहा ये मशीन है क्या? बोला खानकाहों में बैठकर जब ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाओगे और अपने दिल पर जितना जबरदस्त मार मारोगे उतना ही ज्यादा दिल साफ होता चला जाएगा। और जिस तरह रुई को धुलने के बाद कचरा अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करने के बाद तौबा की कोई जरूरत ही नहीं है। दिल का गुनाह खुद ब खुद उड़ता हुआ चला जाएगा। और जब दिल का गुनाह उड़ता चला जाएगा तो इसी दिल को मेरे नबी ने कहा कल्बुल मोमिने अर्शुल्लाह, कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श। अब इतनी बात आपने सुन लिया तो मुझसे एक वाक़या, मगर इस वाक़ये के लिए आपका बोलना जरूरी है। नहीं बोलिएगा तो वाक़या ना आपको समझ में आएगा ना मैं पूरा कर पाऊंगा। बहुत अली 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 कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बातें करें करें, मगर सुन्नियत के ऊपर राफजियत का कुर्ता पाजामा चढ़ाने की कोशिश नहीं करें। इस नियत से अगर अली अली करते हैं तो हराम, और अगर इस नियत से करते हैं कि वो बाबुल इल्म है तो जायज है और बाइसे सवाब। अजमेर के लुटेरों से कहो, चादरों के नीचे हाथ रखकर मुरीदों की जेब से डकैती करने वाले उन बेनमाजी गुंडों से कहो कि आला हजरत से जब इतना इख्तिलाफ है तो अजमेर के बुलंद दरवाजे पर जो शेर लिखा है, ख्वाजाए पाक वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वो तेरे बाप का या किसका शेर है? तारीख उठाओ, वो शेर तेरा नहीं है, आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा खान का वो शेर है जो अजमेर के बुलंद दरवाजे पे लिखा हुआ। इसलिए दिल साफ करो, जेब मत साफ। दिल साफ होगा तो क्या होगा? मेरे साथ बोलिएगा, मौला अली सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा बोलिए, इस वक्त जितना सुभान अल्लाह बोलिएगा उतनी ही जल्दी मगफिरत होगी, इसलिए कि ये कबूलियत का वक्त है। मौला अली कब का वाकया है? मेरे नबी तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर भी तशरीफ ले गए, मसनद खिलाफत पर सैयदना फारूक आज़म हुए। हजरत अली अपने घर में ख्वाब देख रहे, ख्वाब कि हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में अजान दे रहे हैं। जरा सा रंग बदलिए आप लोग, हमको गलगतिया हाथ दिखाने पे मजबूर मत कीजिए। ख्वाब देख रहे हैं कि हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। ख्वाब ही में अजान का आवाज का जवाब दिया, हजरत तवज्जो जाऊंगा, दुआ का तालीम। अजान खत्म हो गई तो ख्वाब ही में दुआ मांगा। बोलिए बोलिए, वरना सुरकाई शरीफ से हुसैनी शरीफ ज्यादा दूर नहीं है। सुभान अल्लाह कहने के लिए हम अपने बाल बच्चों को भी बुला सकते हैं। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। दुआ मांग ली तो ख्वाब ही में पानी लिया, कफील साहब जा रहे हैं, ख्वाब ही में पानी लिया, ख्वाब ही में वजू किया, ख्वाब ही में कपड़ा पहने, ख्वाब ही में मुसल्ला बिछाया, ख्वाब ही में अपने घर में फजर की 2 रकात सुन्नत अदा की, ख्वाब ही में तस्बीह लिया, जिक्र करते हुए मस्जिद नबवी पहुंचे, ख्वाब ही में जाकर सफ में बैठ गए, ख्वाब ही में नमाज का जमात का वक्त हो गया, ख्वाब ही में देखा कि हुजरे आयशा का दरवाजा खुला और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पे तशरीफ ले। ख्वाब ही में देखा कि हजरत बिलाल ने इकामत कही, ख्वाब ही में नबी की इब्तिदा में फजर की 2 रकात नमाज अदा किया। रंग बदलिए फिरा, ख्वाब ही में नमाज मुकम्मल हो गई, दुआ मांग ली गई, तमाम सहाबे किराम बिखर कर तस्बीह और अस्कार में मुब्तला हो गए।
अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए और लोगों में तकसीम कर दीजिए। मेरे पैगंबर ने खजूर का वो बर्तन पकड़ा है, एक एक खजूर सबको बांटना शुरू किया है। ये मंजर ख्वाब में हजरत अली देख रहे हैं। मेरे नबी तकसीम करते करते हजरत अली तक पहुंचे हैं। हजरत अली को एक खजूर दिया है, हजरत अली ने पकड़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मुंह में रखा है और जैसे ही चबाया है, चबाकर कहते या रसूल अल्लाह, मजा आ गया, लज्जतें एकदम दोबाला हो गई है, काश एक खजूर और दे देते ताकि और मैं मजा लेता। इतना ही हजरत अली ने कहा था, उनका ख्वाब टूट गया, नींद से आंखें बेदार हो गई, अपने नबी को याद करके रोते रहे। चंद लम्हे रोए थे, अचानक हकीकत में अब कान में आवाज आ रही है। अब अपने साउंड को बढ़ा लीजिएगा। अब हकीकत में आवाज जवाब दिया है, जवाब देकर वजू किया है, वजू देकर करके कपड़ा पहना है, कपड़ा पहनकर फजर की सुन्नत अदा किया है, तस्बीह लेकर मस्जिद नबवी गए हैं, तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गए। जब जमात का वक्त हुआ है, मुअज्जिन ने इकामत कही है, खलीफतुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम आ रहे हैं, इमामत के मसल्ले पर गए हैं। नमाज जब पूरी हो गई है, हजरत फारूक आजम भी बिखर गए, सहाबा भी बिखर गए। मस्जिद नबवी के दरवाजे से आवाज आती है, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए औरों में तकसीम कर दीजिए। हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन ने एक एक खजूर सबको बांटना शुरू किया है। बांटते बांटते मौला अली तक पहुंचे हैं, उनको भी ये खजूर दिया है। चबाकर ये कहते हैं, भाई उमर कसम खुदा की मजा आ गया, बहुत ज्यादा टेस्टफुल है, अगर हो सके तो एक दे दो। हजरत फारूक आजम ने सेनी जमीन पे रखा है और आंखें सुर्ख करके कहते हैं, ए अली जबान संभाल कर बात कीजिए, क्या हुआ? क्या जब मुस्तफा ने दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? जब मुस्तफा ने दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? यानी जब दिल साफ हो जाए तो सिर्फ जागने ही में राब्ता नहीं रहता, सोने में भी राब्ता हो जाता है। ये मुस्तफा का राब्ता उमर से था, उमर का राब्ता मौला अली से था। मगर जब हुसैनी में आओगे तो पता चलेगा सरकारे सुरकाही का राब्ता मुस्तफा जाने रहमत से था और सरकारे सुरकाही से राब्ता सरकारे जनाब अली का था और उनसे राब्ता सरकारे उमर अली शाह का था और उनसे राब्ता सरकारे काबिल मियां का पाया जा रहा है। ये तसव्वुफ है, ये जिंदगी है, इसलिए दीन की राहों पर चलिए। ये बच्चे हैं, बच्चे के तलबा, उनको बच्चा कहना दुरुस्त नहीं। सुन रहे ना? एक और वाकया सुना। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मुसलमानों में तालीम की कमी देखने के बाद ईसाइयों ने सर उठाया कि मुसलमानों को मुर्तद करना अब आसान है। लिहाजा ईसाइयों की एक जमात चली कि कौन मुस्लिम गांव है जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं, जहां मदरसा नहीं, मस्जिद नहीं। टारगेट बनाकर एक गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद देखा मुसलमान बहुत जोश में है मगर दीन नहीं। ईसाइयों ने कहा तुम मुसलमान हो का? अल्हम्दुलिल्लाह। बोला हम तुमसे मुकाबला करने आए। बोला जैसे करना वैसे करो। मुसलमान जोश में कम है क्या? है? जोश में कम है क्या? कभी जोश में कम नहीं। देखते नहीं, अपना घर में खिड़की लगाने का पैसा नहीं, मगर बारात लेके जाएगा तो ससुराल से यानी समझी के घर की खिड़की उखाड़ के लेके आ गया। हाँ जरा कभी कभी बहुत सख्त तजर्बा होता है, क्योंकि मैं 1970 से कलकत्ते में हूँ। अब मेरे हमासर मेरे दौर के जितने बच्चे उनको तो मैं जानता हूँ। एक लड़का आया शादी के 3 महीने के बाद, उसने कहा मौलाना साहब एक ताबीज़ दी। हमने कहा क्या करोगे? 3 महीना हो गया चैन की नींद नहीं आई, सो नहीं रहा। मैंने उस लड़के को देखा, मैंने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई ताबीज़ नहीं है, तुमको नींद नहीं आई। बोला ठीक है तब किसी बड़े मौलाना से लिखा ले। हमने चले जाओ एकदम मदीना से ताबीज़ लेके आओ, तब को नहीं नींद आई। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला एकदम सही बोल रहे हैं, तुमको हम बचपन से जानते हैं,
हम जान रहे हैं कि शादी से एक रात पहले तक फला जगह तू बोरा बिछा के सो रहा है, और शादी में तुमको ससुराल से बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा मिल गया, नेचर के खिलाफ तुमको नींद कहाँ था? अगर नेचर के मुताबिक नींद का मजा लेना है तो शादी करने से साल भर पहले वही सामान अपने पैसा से खरीद के आदत लगा, उसी से काम चल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जोश में कोई कमी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान का मुकाबला करेंगे, बोल कैसे करेंगे? बोलेगा हमारा कुछ सवाल है तो हम करेंगे। मदरसे के इन तलबा को देखते रहिएगा जिनके सर पर नियाबत का ताज रखा गया है, सुभान अल्लाह। ये मुकद्दस तलबा मदरसा तो है का सवाल क्या है? बोला 3 सवाल करूंगा, अगर तू लोग हरा दिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, और तुमने जवाब नहीं दिया तो पूरा गांव को ईसाई होना पड़ेगा। मुसलमान जोश में मान लिया, हालांकि ये शर्त जायज़ नहीं है इस्लाम का, अगर जोश में मान लिया का सवाल कर। हुसैनी शरीफ की अजीम दरसगाह के सहन में बैठने वालों और से सुनो, ईसाइयों ने पहला सवाल किया कि खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? जवाब रहता लोगों के पास तब ना, तब तो अनपढ़। 5 मिनट का टाइम था, सारा गांव 6 मिनट हो गए तो ईसाइयों ने एक झंडा गाड़ दिया कि तुम हार गए, मैं जीत गया। दूसरा सवाल, खुदा है तो इसका मुंह किधर? इमाम गजाली फरमाते हैं कि जवाब सवाल सुनकर शर्मसार हो गए और तमाम गांव वाले सर जवाब है नहीं, पढ़े नहीं, मदरसा तो है ही नहीं। दूसरा झंडा भी ईसाइयों ने गाड़ा, तब तीसरा झंडा रख कर कहा खुदा है तो खुदा से पहले क्या? 5 मिनट का वक्त है, 4 मिनट जवाब नहीं है कि उस घर के करीब का, उस घर के करीब का एक बच्चा मदरसा से छुट्टी हुई तो सीने पे कुरान लिए हुए धीरे धीरे गांव में आ रहा है। जैसी देखा गांव के तमाम लोग सर झुकाए हैं, तो मदरसे के लड़के को जोश से बोला कौन है जालिम जो मेरे गांव के तमाम रिश्तेदारों का सर झुकवाए हुआ है? धीरे से एक बड़े आदमी से कहा दादा क्या हुआ? बोला बेटा खैरियत किसी में है कि तू ही सर झुका। लड़के ने सर उठाकर कहा दादा आप अपने घर से आए हैं तो सर झुका लीजिए, मैं अपने घर से नहीं आया, मैं अपने रसूल के घर से आ रहा हूँ, मैं अपने पैगंबर के घर से आ रहा हूँ, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। कहा क्या मामला, जल्दी जल्दी बताइए। बड़े मियाँ ने बताया तो कहा दादा एक कुरान रखिए, उसकी हिम्मत के आप लोगों को बर्बाद करेगा। 4.5 मिनट हो गए, बच्चा आ गया स्टेज के सामने का रूप पूरे गांव वालों को तबाह किया। ये बड़े बड़े इनसे लड़ना बाद में, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, पहले मुझसे मुकाबला करो। तो ईसाइयों ने कहा भाग, तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही है। तो बच्चे ने एक पैंतरा लेकर कहा मुंह खोल करके गौर से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही है तो इसमें फातिमा की हया की खुशबू भी शामिल है, फातिमा की हया की खुशबू भी शामिल होगी। समझा बच्चा है लेकिन बहुत पावर वाला लग रहा है। बोला मेरा सवाल यह है कि खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला सुन, तू मांगने वाला, तू सवाली, मैं दाता हूँ देने वाला। बोला हाँ ठीक है। बोला सवाली नीचे रहता है, देने वाला ऊपर रहता है, चल नीचे उतार, उतार इस चौकी पर से नीचे उतार, उतार नीचे। एक झटके में बच्चे ने उतार दिया सब ईसाई को नीचे, अपने चढ़ के बैठ गया चौकी पर। बोला अब बोल का बात, अब सवाल कर। बोला खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा? बोला इतना भी हमको समझ में नहीं आया। बोला क्या? बोला तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। ये मदरसा देखिएगा, जिस मदरसे को आप कुछ नहीं समझते हैं, उस मदरसे की करामत, उस मदरसे की सरबलंदी। चल दूसरे में फंसोगे, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। करबला जब हिचकी ले रहा था तब असगर ने अपनी कुर्बानी देकर ऐसा चमकाया कि कयामत तक करबला का सर ऊंचा रहे।
मैं भी बच्चा हूँ, घबरा मत। दूसरा सवाल, खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? बोला है दादा माचिस है, एक तो बीड़ी पीने वाला निकाला माचिस, बच्चे ने ईसाइयों के दिया, कहा जलाओ, तिली निकाली जलाई, बोला उसको खड़ा करो, तिली खड़ा किया, बोला ये रोशनी है, बोला हाँ, उजाला है, बोला हाँ, नूर है, बोला हाँ, बोला इसका मुंह किधर है? रोशनी का मुंह किधर है? ईसाइयों ने कहा बे रोशनी का मुंह मुतय्यन करोगे, वो तो हर तरफ देखते हैं, ये नूर है हर तरफ देख रहा है, ये उजाला है हर तरफ देख रहा है। कहा पागल, जब ये आरजी नूर है तो हर तरफ देखे, अब खुदा तो जाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है। वो सवालों का जवाब जो हजरत दिया, अब बेटा तीसरे में कहाँ जाओगे? कहा आर पार तो है ये, क्या खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला गिनती याद है? बोला हाँ, जैसे बोलो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ गिनती गिनो। क्या बोलो? क्या 10 से पहले क्या था? बोला 9। बोला 9 से पहले क्या था? बोला 8। बोला 8 से पहले क्या था? 7। 7 से पहले क्या था? 6। 6 से पहले क्या था? बोला 5। 5 से पहले क्या था? बोला 4। बोला 4 से पहले 3। 3 से पहले 2। 2 से पहले 1। बोला 1 से पहले, तो सब चुप हो गए। 1 से पहले सब चुप। बोला 1 से पहले कुछ नहीं, जो भी होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। बोला ये आदत तो इससे पहले कुछ नहीं, और खुदा भी तो कुल हु वल्लाहु अहद है, उससे पहले कुछ नहीं है, जो कुछ भी है उसके बाद। एक मदरसा है, इमाम गजाली फरमाते हैं एक मदरसा है जो आपका दीन भी बचाता है और आपकी दुनिया भी बचाता है। इसलिए मदरसों को आबाद, जन्नत में जाने की गारंटी है ये हफ़ाज़े किराम, ये तलबा, जन्नत में जाने की गारंटी है ये, एकदम आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जाने। आजकल तो झूठों की दुनिया है, जो मर्डर कर रहा है वही आंदोलन पे बैठ रहा है कि कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? डकैती जो है, डाकू आंदोलन पे बैठ रहा है कि डाकू पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? बताइए कितना शौहर और बीवी में प्यार और मोहब्बत है पूरी दुनिया में। बशीर साहब, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, मुस्तहाब जन्म जन्म से। मगर आज तक ऐसा कोई शौहर बताइए जिसने बीवी का छुपाया हुआ पैसा निकाल लिया? कोई शौहर बताइए, एक भी नहीं बताइए। मगर भारत में बगैर बीवी का एक शौहर है, समझे, लेकिन हर बीवी का तकिया फड़वा दिया और जितना छुपा हुआ नोट था सब निकल गया। तो ऐसे लोग जब आंदोलन पे कर रहे हैं तो मदरसे के बच्चे, मदरसे के तलबा ये सब बात आने। अल्लाह फरमाएगा हाफिज़े कुरान हो, 2 मिनट में तकरीर खत्म, उसको बहुत दूर जाना। तुम हाफिज़े कुरान हो, अल्हम्दुलिल्लाह का फरिश्तों जन्नत का दरवाजा खोल दो, इन हाफिजों को कहो जहां मन करे वहां बैठ जाए, वहां चला जाए। सुभान अल्लाह बोलिए। एक हाफिज भी टस से मत नहीं। क़यामत के मैदान में जन्नत के दरवाजे पे सब हाफिज, दुनिया का हाफिज बैठ जाए। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों क्यों नहीं जा रहे? फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं गए जन्नत में? सब तमन्ना कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? बोला ऐसे ही चले जाए। बोला क्यों? बोला हमारी क्या हैसियत, मेरे माँ बाप की क्या हैसियत, हम हाफिज़ कुरान बन गए, हमारी कोई हैसियत है? ये तो माँ ने दूध पिलाकर मुझे जवान किया, बाप ने पसीना बहाकर काढ़े, गाड़ी मेहनत की कमाई खिलाई तुम्हें। इसलिए बगैर माँ बाप के हम जन्नत में कैसे चले? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जितने हाफिज इनके माँ बाप को इनके हवाले करो, कहो साथ में जन्नत लेके जाने। फिर भी एक हाफिज भी टस से मस नहीं, सब क़यामत में। अल्लाह फरमाएगा अब क्यों नहीं जाता? फरिश्ते कहेंगे अब क्यों नहीं जा रहे? कि एकदम चल इसी चले जाए। माँ बाप की आमदनी कितनी आमदनी? वो अपना पेट भरते कि हमारा पेट भरते? हम हुसैनी शरीफ के मदरसे में पढ़ रहे थे, माँ बाप के खर्चा से हमारा काम चलने वाला था। ये तो उन मुसलमानों का कमाल है जिन्होंने रुपया 10 रुपया, लाख 2 लाख चंदा देकर मदरसे को मजबूत किया, उसके फंड से हम खा पी कर हाफिज। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों शुरू से लेकर आखिर तक एक एक हाफिज़े कुरान के हिफ्ज़ करने में जिन जिन लोगों का एक एक दाना और एक एक कतरा पानी लगा है, तमाम लोगों को जमा करके इन हाफिजों के हवाले कर दो ताकि सबको लेकर ये जन्नत में चला जाए। सबको
सबको लेकर जन्नत में चला जाए। अब बताइए फायदा इन लोगों का है कि हम लोगों का? तो फिर भी बच्चों को ना कुरान पढ़ाइएगा ना खुद कुरान पढ़ाइएगा। जान रहे हैं कि फायदा हम लोगों का। ज्यादा जिद अच्छी बात नहीं है, हमेशा अक्ल से जंग नहीं लड़नी चाहिए। उन्नाव जिला में गंज मुरादाबाद एक जगह है, वहाँ हजरत फजले हक गंज मुरादाबादी रबीउल अव्वल शरीफ को 112 दिया जलाते एक लाइन से मस्जिद। एक बदअकीदा पहुंच गया, बोला ये नाजायज है, शिर्क। हजरत अल्लामा फजले हक खड़े हो गए, कहा बाबू ये मसला तुमको मालूम ही नहीं कि नाजायज है, शिर्क। तुमसे पहली बार सुने, काम करो बुझा बुझा। अभी बड़ा खुश हुआ कि गोल्डन चांस मिला है नबी का चिरागा गुल करने। आगे बढ़ा तो चिराग बुझ गया, बड़ा खुश हुआ कि बुझा दिए। हुजूर एक तो बुझ गया, कहा अगला आगे बढ़। दूसरा फूका ना, तो उसकी लौ जब थरकी ना तो पहला जल गया, दूसरा बुझ गया। तीसरा फूका तो जो बुझा था वो जल गया, ये बुझ गया। 3-4 चक्कर मारा, एक बुझाए बगल वाला जल जाए, लो हिलने से पसीना पसीना। बोला सरकार बुझाते बुझाते थक गए, चिराग नहीं बुझता। बोला मेरा जलाया हुआ दिया जब नहीं बुझ रहा है तो खुदा ने जिसके बारे में कहा वो रफाना लका जिक्र, उस पैगंबर की शान कैसे तू मिटा सकता। इसलिए बच्चों को ऐसी तरबियत दीजिए, ऐसा लायक बनाइए जो लोगों की ताज़ीम करे, तकरीम करे। खानकाह में मदरसा एक लाज़मी चीज़। मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ कि एक बड़े पीर होने के साथ साथ, बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी होने के साथ साथ इतना बड़ा इदारा चला। वरना शजरा बांट कर गला काटने वालों की कमी है क्या इस दुनिया में? ताबीज़ लिख कर गरीबों को ज़बह करने वाले लोगों की कमी है क्या? बहुत ज़्यादा। मैं दुआ करता हूँ नहीं बल्कि इनसे दुआ लेने की कोशिश करूँगा और अपने बुजुर्गों की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके बाजू को और मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इस मदरसे से फैज़ान हासिल करें। मगर ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपका ताउन, जब तक आपका ताउन नहीं आएगा। आपका ताउन जरूरी। हम लोग सिर्फ मक्का को मानते हैं, बोलो, या मदीना को भी मानते हैं? मक्का मदीना दोनों को ना, बोलिए ना, मक्का मदीना दोनों को ना। फिर आखिर क्या वजह है? जब मक्का मदीना दोनों को मानते हो तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। फिर मस्जिद को भी मानो, मदरसा को भी मानो, मस्जिद को भी मानो, मदरसा को भी मानो। और उस मदरसे को जिसका पीर साहब अमल, साहब किरदार, साहब जिक्र हो, साहब फिक्र हो, उस मदरसे की ज्यादा कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सारे फितनों से इनको नजात अता फरमाए। याद रखिएगा, खानकाह वो जगह है जैसे धोबी के पाट पर कपड़ा पटकाने के बाद साफ हो जाता है, उसी तरह खानकाह की भट्टी में दिल लगाकर रहने वाला अपने दिल से हमेशा के लिए गंदगी को दूर कर लेता है। यही वजह है कि सरकार सुरकाही के 36 खुलफा हैं और हर खलीफा अपनी जगह पर अल्लाह का